नमस्कार दोस्तों, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती परीक्षा 2024 से लेकर के एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। बहुत सारे कैंडिडेट का जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट होने वाली है। क्यों रिजेक्ट होने वाली है ये आगे आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोगों को ऐसे जोन बताने वाला हूं। देखिए सभी जोन का डाटा आ गया है कि कौन सा जोन से लगभग कितना फॉर्म फिल हुआ है और कौन सा जोन में सबसे कम कंपटीशन है। देखिए सीबीटी 2 के लिए पर सीट का कंपटीशन अलग है और जो फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट का कंपटीशन अलग है दोस्तों। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूं। साथ ही साथ मेजर अपडेट यही है कि रिजेक्ट बहुत सारा फॉर्म किस वजह से होने वाला है ये भी आप लोगों को बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही मांग है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार सबसे पहली बात मैं ये बता दूं दोस्तों कि ये जो सभी 21 जोन है आरआरबी एएलपी का, अगर हम टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो देखिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ दूसरा दिखा रहा था, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ दूसरा दिखा रहा था। लेकिन अभी जो लेटेस्ट टोटल फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो 19 लाख प्लस यानी कि लगभग 20 लाख के आसपास आपका फॉर्म फिल हुआ है। 19 लाख प्लस है इसीलिए लगभग 20 प्लस लाख फॉर्म फिल हुआ है दोस्तों, 20 लाख के आसपास। ठीक है, ये तो आपका टोटल फॉर्म फिलअप हो गया। अब देखिए आप लोगों को एक चीज मैं बता देता हूं, पर सीट अगर हम कंपटीशन की बात करते हैं तो सबसे डेंजर जोन में ना फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है, एक सीट पर कितना कैंडिडेट का है 692 यानी कि 692 कैंडिडेट एक सीट के लिए कंपटीशन कर रहे हैं। ये बड़ी अपडेट है। हालांकि अगर वो हम बात करते हैं दोस्तों, अगर उसका सीबीटी 2 का रिजल्ट तो 46 के आसपास रहेगा, लेकिन सीबीटी 2 में एक सीट के लिए 46 बच्चों को चयन होने वाला है सबसे डेंजर जोन में, लेकिन फाइनल सिलेक्शन 692 सीट पे होने वाली है। तो ये अपडेट आप सभी को जानना बहुत जरूरी है ताकि आप तैयार रहो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो डेंजर जोन है, सबसे खतरनाक जोन, जहां से मैं हमेशा शुरू से बोल रहा हूं कि भाई इस जोन में फॉर्म फिल करने से पहले थोड़ा देख लेना। शुरू से बोला था जब एएलपी का फॉर्म फिलअप हो रहा था उसी टाइम से। तो देखिए सबसे डेंजर जोन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नंबर पे आपका है दोस्तों गोरखपुर जोन। ठीक है, मैं शुरू से बोला था कि भाई बिहार और उत्तर प्रदेश में जो भी जोन है फॉर्म सोच समझ के भरना, नहीं तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, ये बोला था। अब देखिए यहां पे टोटल अगर गोरखपुर में हम सीट की बात करते हैं तो 43 सीट है। अब इस 43 में अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, 645 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आएगा आपका। ठीक है, और रिजल्ट में टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है इसमें, तो टोटल गोरखपुर में 29,755 फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, और अगर हम सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन की बात करते हैं तो यह है आपका 46। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसका फाइनल सिलेक्शन यानी कि जिससे मेरिट बन के आपका आएगा, उस टाइम एक सीट पर 692 कैंडिडेट है। ठीक है, 692 कैंडिडेट एक सीट पर, यह तो आपका डेंजर जोन का पहला नंबर का जोन है। ठीक है, अब आपका दोस्तों दूसरा नंबर का जोन देखिए, गोरखपुर मैंने बोला था ना यूपी के सबसे डेंजर जोन। देखिए दूसरा नंबर पे आपका पटना, भैया बिहार में तो भूल के नहीं भरना था, बोला था मैं। ठीक है, भले आप बिहार का कैंडिडेट क्यों ना हो, सीट ऑलरेडी कम है, 38 सीट है आपका। ठीक है, 570 बच्चों के रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, टोटल अगर हम फॉर्म की बात करें तो लगभग 25,000 प्लस फॉर्म फिलअप हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए सीबीटी 2 के लिए अगर हम बात करते हैं एक सीट पर कितना कंपटीशन है, तो लगभग 44 कंपटीशन है दोस्तों। लेकिन फाइनल सिलेक्शन कितना कंपटीशन है, 658 एक सीट पर, यानी कि सोच सकिए 692 एक सीट पर कंपटीशन है। तो समझ सकते हैं कितना हार्ड होने वाला है इस जोन पे सिलेक्शन लेना। अब देखिए तीसरा नंबर पे, इसीलिए मैं बोल रहा था रजिस्ट्रेशन करने से पहले दोस्तों, यह है आपका चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में तो मैं शुरू से बोल दिया था भाई, चंडीगढ़ में वही लोग फॉर्म फिल करेगा जिनका तैयारी बहुत अच्छा है, बाकी मत कीजिए बोल करके। तो टोटल हम बात करते हैं 66 पद है, यानी कि टोटल 66 सीट है। ठीक है, अब इस 66 सीट में 990 बच्चों का सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद 38,937 टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है। पर सीट कंपटीशन अगर हम सीबीटी 2 के लिए बोले तो 39 और फाइनल सिलेक्शन के लिए बोले तो 590 बच्चों का है। तो सोच सकते हैं कितना हार्ड कंपटीशन है दोस्तों एक सीट के लिए। चौथा नंबर का जोन है दोस्तों, देखिए मैं जम्मू कश्मीर में भी बोला था भैया, जम्मू कश्मीर में देखिए फॉर्म सोच समझ के भरिए बोल के। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में आपका फॉर्म, सॉरी जम्मू श्रीनगर है ये, ठीक है, जम्मू श्रीनगर में आपका फॉर्म देखिए 39 सीट है, 39 सीट है टोटल। और 39 सीट में 585 बच्चों को बुलाया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। 19,836 बच्चों का मेरिट आएगा, सॉरी फॉर्म फिलअप हुआ है। और एक सीट पर सीबीटी 2 के लिए 34 कंपटीशन है और फाइनल सिलेक्शन के लिए 508 कंपटीशन है। देखिए सब के सब में 500 से ऊपर है एक सीट का कंपटीशन के लिए, क्योंकि हमको तो एक सीट लेना है ना, तभी तो आप फॉर्म फिल किए हो। सीबीटी 2 के पहुंचने के लिए थोड़ी ना फॉर्म फिल किए हो, आप फॉर्म फिल किए हो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट में एक सीट लेने के लिए। तो सोच सकते हो आपसे कितना बच्चों का कंपटीशन है, यानी कि ठीक है। अब 5वां नंबर में भैया चेन्नई। देखिए चेन्नई जोन में स्टार्टिंग में फॉर्म उतना फिल नहीं हुआ था, लेकिन लास्ट टाइम पे फॉर्म बहुत ज्यादा फिल होने लगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर बिलासपुर डेंजर जोन में क्यों नहीं है, सबसे ज्यादा फॉर्म फिलअप वही हुआ है। तो बिलासपुर जोन में उतना सीट है, 1316 सीट है, इसके वजह से वो मॉडरेट है, यानी कि बीच में है, ना तो वो डेंजर है ना तो सेफ है। ठीक है, अब आपका आ जाता है चेन्नई जोन। चेन्नई जोन में टोटल अगर हम बात करें तो 148 सीट है। 2220 बच्चों का मेरिट में नाम आने वाला है, सॉरी रिजल्ट आने वाला है किसका, सीबीटी 2 के लिए। 70,243 फॉर्म फिलअप हुआ है। पर सीट सीबीटी 2 के लिए 31 कंपटीशन है और फाइनल सिलेक्शन के लिए 474 बच्चों का कंपटीशन है। देख सकते हो दोस्तों कितना हार्ड कंपटीशन है इन जोन में। तो फॉर्म फिल करने से पहले अभी से आप तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि इस जोन से अगर आप फॉर्म फिल किए हो ना तो देख सकते हो इतने बच्चों से आपको कंपटीशन है, बाकी सभी जोन में इतना कंपटीशन नहीं है दोस्तों। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप रिजेक्ट क्यों होने वाला है ये भी बता देता हूं। तो आप लोगों का जो फॉर्म रिजेक्ट क्यों होने वाली है, देखिए अगर बहुत सारा कैंडिडेट ऐसे भी है जो फी पेमेंट नहीं कर पाया है, फी पेंडिंग करके ऑप्शन आ रहा होगा, वो लोग लॉगिन करके देख भी सकते हैं। तो अगर मैं आपके में फी पेंडिंग हुआ है और मैसेज फेल्ड करके आया, आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट है। बहुत सारे कैंडिडेट का मुझे मैसेज आया, बहुत सारा स्क्रीनशॉट भी देखा हूं मैं, जहां पे पेंडिंग, फी पेंडिंग करके आया है, वहां उन सभी कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट है दोस्तों। तो उसके वजह से बहुत सारे कैंडिडेट का फॉर्म रिजेक्ट होने वाली है। साथ ही साथ इसके वजह से थोड़ा सा ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए 5 सबसे सेफ जोन ये बता देता हूं, बाकी बाद में आप लोगों को बताने वाला हूं। तो 5 सबसे सेफ जोन बताने वाला हूं जहां पे कटअप बहुत ही कम है, यानी कि एक सीट पर कंपटीशन बहुत कम है और यहां पे कटअप कम जाएगी। देखिए अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहला नंबर पे जो जोन है सेफ जोन में, सबसे सेफ जोन, वो आपका आ जाता है भोपाल। अभी के टाइम पे भोपाल जोन सबसे सेफ चल रहा है दोस्तों। अगर इसमें हम बात करते हैं तो भोपाल में 284 सीट था, ठीक है, 284 सीट में टोटल 4260 बच्चों का सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आएगा। टोटल फॉर्म की बात करें तो 64,377 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। पर सीट सीबीटी 2 के लिए 15 कैंडिडेट का कंपटीशन है और फाइनल सिलेक्शन के लिए 226। अब देखिए
ये 226 है फाइनल सिलेक्शन के लिए, और यहाँ पे 692, इसके डबल से भी ज्यादा एक सीट पर कंपटीशन है गोरखपुर में। सोचिए दोस्तों कितना ज्यादा कंपटीशन है। ये 5वां नंबर में जो डेंजर जोन है चेन्नई, वहां पे भी इससे डबल से भी ज्यादा पर सीट कंपटीशन है एक सीट के लिए, क्योंकि हम सब एक वैकेंसी एक पोस्ट के लिए तो फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो यही सोच लीजिए। ठीक है, अब आपका दूसरा नंबर का जोन, ठीक है, तो दूसरा जोन हो जाता है दोस्तों आपका तिरुवनंतपुरम। मैंने हमेशा बोला था तिरुवनंतपुरम इस बार फॉर्म उतना फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साउथ केरल का उतना ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं करते हैं सरकारी नौकरी वाले में। ठीक है, तो टोटल 70 वैकेंसी आया है। 70 वैकेंसी में 1050 बच्चों का आपका रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 में। 17,366 कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया है। पर सीट कंपटीशन 16 सीबीटी 2 के लिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 248 है पर सीट कंपटीशन। सोच सकते हैं दोस्तों इतना सेफ है, इतना कम पोस्ट होने के बावजूद यहाँ पे सेफ है। मैंने हमेशा जितने बार भी रेलवे का वीडियो बनाया हर बार यही बोला कि भाई यहां से डालने का कोशिश करो, तिरुवनंतपुरम सेफ की तरफ जा रहा है बोल करके। ठीक है, साथ ही साथ तीसरा नंबर पे जोन, तीसरा पे आपका आ जाता है मालदा। देखिए दूसरा जोन के मुताबिक मालदा भी सेफ जोन है। टोटल अगर हम सीट की बात करें 217, टोटल रिजल्ट आएगा कितना 3255 कैंडिडेट का सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आएगा। 55,847 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है, और सीबीटी 2 के लिए पर सीट कंपटीशन 17 है। 257 फाइनल सिलेक्शन के लिए कंपटीशन है पर सीट। देख सकते हैं सेफ जोन है दोस्तों, मालदा भी है। हालांकि अभी तक आप अप्लाई कर रहे थे तो आप देखे होंगे ये थोड़ा डेंजर जा रहा था, लेकिन लास्ट में इधर फॉर्म फिलअप नहीं हुआ, सब बिलासपुर सिकंदराबाद तरफ भग गए ज्यादातर कैंडिडेट। अब आपका आता है चौथा नंबर पे कोलकाता। देखिए दोस्तों कोलकाता फॉर्म फिलअप के मामला में सेफ है, लेकिन यहाँ पे कटअप आप जब आएगा तब आप देख लीजिएगा यहाँ पे ज्यादा ही जाता है। ठीक है, 345 टोटल सीट है। फॉर्म फिलअप की बात 5,157 बच्चों का सीबीटी 2 के लिए रिजल्ट आएगा। 97,645 बच्चों का फॉर्म फिलअप किया है। पर सीट कंपटीशन 19 है। 283 फाइनल सिलेक्शन के लिए पर सीट कंपटीशन है। अब देखिए पांचवा नंबर का जोन सिलीगुड़ी। इस बार सिलीगुड़ी भी थोड़ा सेफ हो गया दोस्तों। क्यों? क्योंकि उधर ज्यादा कैंडिडेट फॉर्म फिलअप नहीं किया। 67 टोटल फॉर्म है, सीट है। वहां पे 1005 बच्चों का मेरिट में नाम आने वाली है सीबीटी 2 के लिए। 20,685 बच्चों का ने फॉर्म फिलअप किया है। पर सीट कंपटीशन 21 है सीबीटी 2 के लिए, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 308 बच्चों का कंपटीशन है एक सीट पर होने वाली है दोस्तों, यानी कि बहुत ही कम है दूसरे मुकाबले। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है छठवां नंबर में रांची। देखिए जब भी मैं बता रहा था वीडियो में तब बोल रहा था कि रांची तरफ भी फॉर्म फिलअप उतना ज्यादा नहीं हो रहा है। 153 है। ठीक है, टोटल सीट 2295 बच्चों का रिजल्ट आएगा सीबीटी 2 के लिए। 49,141 क्या है फॉर्म फिलअप हुआ है। पर सीट कंपटीशन सीबीटी 2 के लिए 21 है, और फाइनल सिलेक्शन के लिए 321 है दोस्तों। तो ये हो गया 6 जोन टोटल। ठीक है, सेफ जोन, और 5 डेंजर जोन है। अब इनमें से भी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट रिजेक्ट होने वाली है, चाहे वो जितने भी जोन है रिजेक्ट होने वाली है। क्यों? क्योंकि उनका दोस्तों आप लोगों को मैं पहले ही बता दूं, सारा का सारा कैंडिडेट, बहुत सारा कैंडिडेट तो अपने फॉर्म फिलअप में गलती किए होंगे। जैसे कि कोई फी पेमेंट में लटका दिया है, क्योंकि देखिए सबमिट हुआ है, फी पेमेंट लास्ट ऑप्शन में फी पेंडिंग हो गया आपका, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा। जो भी फॉर्म फिल किए हैं उन सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट डायरेक्ट रिजेक्ट है, इसके वजह से थोड़ा सा कंपटीशन में असर होने वाली है। और जो भी कैंडिडेट इन जोन में भोपाल, तिरुवनंतपुरम, मालदा, कोलकाता, सिलीगुड़ी, रांची में फॉर्म फिलअप किए हैं, उन सब के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों इस रेलवे भर्ती 2024 के अंतर्गत असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए। तो सभी कैंडिडेट
जी जान लगा करके मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और तैयारी में लग जाइए दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जाम जल्द ही होने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट आ गया है कि कौन सा एजेंसी एग्जाम लेगा इसके लिए दोस्तों, ठीक है। और देखिए ज्यादा दिन बचा नहीं है, और रेलवे एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो साथ ही साथ आपका टेक्नीशियन का भी तैयारी हो जाएगा दोस्तों। तो जरूर से अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको समस्या हो रही है तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। डेली सरकारी नौकरी के अपडेट, रेलवे भर्ती के अपडेट, सभी प्रकार की अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे भी जाकर के जुड़ जाइए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।